सोमो सोमो उठो, जाना है स्कूल। हैं? गुड मॉर्निंग। उठो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे उठी थी मैं, और दीक्षा भी मेरे साथ ही उठ गई थी, तो उन्होंने अभी ब्रश कर लिया है। तो दे देती हूँ दूध। सौम्य को उठा के आ गई हूँ, और आज है 16 जनवरी, तो बच्चों को स्कूल जाना ही है। अभी तक छुट्टी हो गई 10-15 दिन की। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और बाहर ना बारिश हो रही है, दिखाती हूँ थोड़ी देर में। हल्की हल्की सी हो रही है। मैं चलो तैयार करती हूँ, अगर बंद हो जाएगी तो भेज दूँगी, और नहीं बंद हुई तो नहीं भेजूँगी। अभी नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, दूध वगैरह, उसके बाद दिखाती हूँ बाहर। तो इधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने गुनगुना करके, और फिर दे दूँगी बच्चों को उबाल के। तो मैं रात को ही रख देती हूँ। तो बस इधर दूध गुनगुना हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे मेथी काटने लग गई थी। तो मेथी को ना रात को ही साफ़ करके और धुल के भी रख दिया था इसी वाली टोकरी में, तो पानी भी अच्छे से निचुड़ गया था। तो मैं चलो अब काट लेती हूँ और फटाफट से तैयारी करती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। बहुत ज़्यादा हो गई है मौज मस्ती 15 दिन, तो स्कूल की तैयारी करती हूँ। मौसम तो ठीक नहीं है, पर देखती हूँ तो तैयार कर देती हूँ। बारिश बंद हो गई तो भेज ही दूँगी। तो दीक्षा तो मेरे से पहले ही उठ गई थी, वो कह रही थी नहीं स्कूल जाना है। कि चलो आ जाओ छुट्टी कर दो। वैसे तो अभी तक छुट्टी थी, कह रही नहीं छुट्टी नहीं करनी है, मेरे को जाना है। मैं चलो हो जाओ तैयार। तो इधर दूध भी गरम हो गया था, तो छान के दे देती हूँ। मलाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं दोनों ही, तो मेरे को दूध छान के ही देना पड़ता है। तो इधर दूध छान देती हूँ और बाकी तैयारी भी करती जा रही हूँ। और पानी गर्म होने के लिए लगा दिया था, तो बच्चों ने ब्रश वगैरह कर लिया था, उसके बाद दूध दे दिया है। और यहाँ पे मैं फिर से अपने कामों में लग गई थी, बच्चों को भी देख रही हूँ और अपने काम भी निपटाती जा रही हूँ। तो मेथी वगैरह रात को ही साफ़ करके रख दी थी ना, तो उतनी टेंशन नहीं थी। तो बस यहाँ पे आटा भी छान लिया था, मेथी को भी आटे में मिक्स कर ले रही हूँ। इधर अजवाइन, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल दिया था, और अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे मैं जब भी बनाती हूँ ना, और सब्जी भी बना देती हूँ, तो दीक्षा सब्जी लेके नहीं जाती हैं। कहती हैं नहीं मम्मा, मेथी के पराठे ना चटनी के साथ अच्छे लगते हैं, सब्जी के साथ मैं नहीं खाऊंगी। तो उसको ऐसे ही भी रोल बना के दे दो ना, हल्की सी चटनी लगा के, तो खा लेती हैं। तो फिर मैंने सब्जी की कोई टेंशन नहीं रखी। मैं चटनी बना के रखी थी रात को, धनिया और टमाटर की, वो ही रख दूँगी। तो आटे को ना अच्छे से गूँध के रख दिया था, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने सौम्य को तैयार किया, और फिर मैं पराठा बनाने लग गई थी। कि आटा पहले गूंद के रख दिया था, तो 10 मिनट थे तो और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फिर इधर आई, फटाफट से पराठे भी सेक दिए, और उधर बच्चों को भी देखती जा रही थी। तो इस तरह से काम होते हैं। वैसे कोई जल्दी नहीं थी, भागम भाग उतनी नहीं होती है कि ज़्यादातर काम रात को निपटा दो ना, तो उतनी टेंशन नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे पराठा सेंक रही थी, और एक तरफ सिक गया था तो अच्छे से लगा दिया था घी वगैरह जो भी और जब ये पराठा सेंकते हैं ना, तो मेथी की जो खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस टाइम में तो मैंने बच्चों के लिए ही सेंके थे, और बाद में मैंने सारा काम ख़त्म किया, और फिर मैंने अपने लिए भी सेंके थे। तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं मेरे को। तो फिर चाय बना, तो इधर बच्चों के लिए पराठे सेंक के, तो पराठे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इन बच्चों के लिए सेंक के, और फिर बच्चों के लंच बॉक्स में रख दूँगी। और बाकी बच्चों की चोटी वगैरह बनानी रहती है, तो वो बनाऊँगी। तो इस तरह से करती हूँ सुबह सुबह के काम। तो इधर दूसरा पराठा भी सेक के और चलती हूँ फिर इनको लंच बॉक्स। ये देखिए चटनी रखी हुई थी, हरे धनिया और टमाटर की। तो इधर पराठा भी सेक रहा था धीरे धीरे से, और
पूरे घर में पराठे की खुशबू हो गई थी। तो बस इधर लंच बॉक्स पैक करती हूँ और चलती हूँ बाहर। तो ये देखिए अभी आ चुकी हूँ मैं बाहर, बना देती हूँ इनकी चोटी। तो सुबह सुबह इन दोनों में ना चोटी बनाने के लिए ही होने लगता है कि मम्मा पहले मेरी बनाओ, पहले मेरी बनाओ, बस ये होता है। मैं कि चलो एक दिन इसकी बनाती हूँ, एक दिन सौम्य की बनाती हूँ, तो इस तरह से इनमें लड़ाई नहीं होती है। नहीं तो कहेंगी पहले मेरी बनाओ, मैं फुर्सत हो जाऊँ। तो बस यहाँ पे वही मैं डांट रही थी, मैंने कि चोटी तो ही बनानी है, चाहे आगे पहले बना दूँ चाहे बाद में बना दूँ, तो इस तरह से बन जाती है। और उधर दीक्षा पापा भी तैयार हो रहे हैं, बच्चों को छोड़ने जाएंगे। तो बस इस तरह से। और सौम्या ना मैंने कि चलो तब तक तुम शूज़ पहन लो, तो वो शूज़ उठाने गई हैं बाहर से, तो पहन लेंगी तो थोड़ा मेरा काम भी कम हो जाता है। बस अब तो काम कर लेती हैं वो, ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो रसोई का पहले ही अपना काम निपटा दिया। और बारिश हो रही थी ना, तो पीछे वाली रस्सी पे ही दीक्षा ये तौलिया लटका के आ गई थी। तो उनके पापा कह रहे थे बारिश हो रही तो बाहर क्यों लटका दी थी। अब बाहर कमरे में रस्सी बंधी हुई है, उस पर लटका देती। तो ये ना ऐसे ही काम करती हैं, तो इसलिए हंस रही थी, वो डांट रहे थे, ये हंस रही थी। तो यहाँ पे इनकी चोटी बन चुकी है और ये देखिए शूज़ लेके आ गई हैं। तो वीडियो ज़्यादातर आज मैंने स्पीड पे ही रखी है कि वो बड़ी हो गई थी। और इस टाइम में ना मौसम ख़राब हो रहा है ना, तो वीडियो अपलोड करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने जितनी हो सकती है उतनी छोटी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे चोटी वगैरह बना देती हूँ। सौम्य की तो पहले ही बना दी थी, उसके बाद ही मैंने वीडियो शुरू किया था। तो बस इस तरह से इनकी चोटी वगैरह बना के, और फिर ये सॉक्स पहन रही थी तो मैं चलो मैं ही पहना देती हूँ। तो बाकी तैयारी मैंने पूरी कर दी थी, बस लंच बॉक्स वगैरह भी इनके दे दिए थे, पानी की बोतल भी भर दी थी। तो इस तरह से भाई ये है कि थोड़ा बहुत तो जल्दी करना पड़ता है, नहीं और धीरे धीरे करते रहो ना तो फिर देर हो जाती है। बाकी तैयारी तो कर ही देती हूँ, बस बच्चों को तैयार करना रहता है तो उस हिसाब से ये अपने आप धीरे धीरे होती है। मैं चलो मैं ही कर देती हूँ, फटाफट इनके काजल लगाया, तो इस तरह से काम निपटाती हूँ। और इस टाइम में ना गली में, हमारी इधर की गलियों में ना काम चल रहा है, तो दिन में लाइट काट देते हैं। तो इस वजह से जितना जल्दी हो सकता है इनको भेज के और काम ख़त्म करूँगी। तो इधर बच्चे तैयार हो चुके हैं और बस अभी 15 दिन तक घर में मतलब शोर शराबा रहता था। अब बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं तो बस अभी कामों में लगूंगी फटाफट से। तो ये देखिए हो चुके हैं बच्चे तैयार, अब जाते हैं स्कूल। बाय। सही कर ले से पीछे। ये देखिए मौसम, बारिश हो रही थी अभी तो बंद है। बाय। तो गाइस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारे काम ख़त्म किए मैंने, और अभी नहा के सारे काम हो चुके हैं। अभी नाश्ता नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो चोटी बना लेती हूँ पहले और उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो आज घर ना बिल्कुल सूना सूना लग रहा है कि 15 दिन बच्चे घर में ही थे, तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते थे, पर आज बिल्कुल शांति पड़ी हुई है घर में। तो चलिए, कपड़े थोड़े से ही थे वो धुल के रख दिए बाथरूम में। और मौसम तो ऐसा ही है, बारिश तो नहीं हो रही है अब, पर सर्दी तो है ही, अभी धूप नहीं निकली है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में और मिलती हूँ थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह करके। तो ये देखिए पूजा वगैरह इधर हो चुकी थी और उसके बाद मैं पहुँच गई थी रसोई में। चलो मैं इधर भी दिखा दूँ थोड़ा सा। और ये देखिए पराठा सेक लिया था और चाय भी बन रही है, तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, मेथी का पराठा और चाय। तो गाइस अभी नाश्ता कर ही रही थी और लाइट चली गई है। ये देखिए अंधेरा हो रहा है, बस जोत जल रही है। तो अभी आ गई हूँ रसोई में। रसोई में तो थोड़ी रोशनी रहती है, खिड़की है और
बाहर की साइड ही है रसोई। तो ये देखिए अभी शिमला मिर्च ले ली है, तो बनाने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और थोड़ा सा आटा भी गूंदा रखा है मेथी वाला, तो फिर बच्चों के लिए पराठे सेंक दूँगी। और अभी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो लाइट तो गई है 2-3 घंटे के लिए, अभी पता नहीं कब आएगी। तो काम हो रहा है तो इस वजह से चली जाती है। अभी 2 दिन पहले भी गई थी कि जो तार पड़े हुए ना उनको खींच के सही कर रहे हैं कि वो ढीले ढीले हो गए, इसलिए लाइट चली गई है। तो चलिए बना सकूँगी तो बनाऊँगी वीडियो, नहीं तो अंधेरा हो रहा है तो उतना नहीं सही से बनेगा, तो इसलिए चलिए बने रहिए भी ब्लॉग में। तो इधर रख दी थी कढ़ाई और सारी तैयारी कर ली थी, सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी। और तेल गरम हो गया था, उसमें जीरा डाला है, ये प्याज डाला है और हरी मिर्च। तो बस इसको हल्का हल्का फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। तो बस इस तरह सिंपल तरीके से बनाती हूँ ना, ये सब्ज़ी अच्छी लगती है और बगैर पानी डाल के। तो ये देखिए आलू छोटे छोटे काटे हैं, तो बस इनको फ्राई करती रही। और उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, तो हल्दी पाउडर। और इसको ना अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी। उसके बाद में शिमला मिर्च टमाटर वगैरह ये डाल दूँगी। तो बस इस तरह सिंपल से सब्ज़ी बनाओ तो अच्छी लगती है। तो आलू थोड़ी देर फ्राई करती रही और टमाटर डाल दिए और शिमला मिर्च भी डाल दिए। और लाइट तो अभी आई ही नहीं है, तो फ़ोन की लाइट जला रखी है, उससे ही बस बना लेती हूँ वीडियो थोड़ा सा। तो बस इनको फ्राई करके इस तरह से ढक के छोड़ दिया था, धीरे धीरे इनको पकने दिया था, गैस कम कर दी थी। तो ये देखिए सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने रोटियां भी सेंक ली थी, सारा काम ख़त्म कर लिया था, लाइट नहीं आई थी। तो बच्चों को जब लेके आ गई थी ना, उसके बाद लाइट आई थी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, रोटियां भी बना के रख दी थी और आ गई थी मैं बाहर। तो ये देखिए कपड़े बाहर डाल दिए थे और कुछ तो अंदर ही पड़े हुए, कल वाले जो थे वो अंदर ही हैं। तो अगर धूप निकलेगी तो डाल दूँगी बाहर, नहीं तो नहीं। तो फिर शाम तक निकल आई थी धूप, तो कुछ छत पे डाल दिए थे, कुछ यहाँ पे डाल दिए थे। तो इस तरह से चलता है। वैसे तो मैंने सोचा था कि नहीं डालूँगी बाहर, पर फिर धूप निकल आती है ना, तो फिर लगता है कि चलो कपड़े बाहर ही डाल दूँ तो सूख जाएंगे। इस टाइम में मैं सोच रही थी डालूँ या ना डालूँ बाहर। तो बस यहाँ पे खड़ी थी थोड़ी देर और उसके बाद काम तो सारे ख़त्म हो ही गए थे। तो गाइस अभी टाइम है 1:45 बज रहा है और जाऊंगी थोड़ी देर बाद बच्चों को लेने। काम सारे ख़त्म हो गए, पर सोच रही थी कपड़े बाहर डालूं या ना डालूं। कल वाले कपड़े सब अंदर पड़े हुए हैं, तो और आज के डाल दिए हैं बाहर कि पानी निचोड़ जाएगा। और धूप तो निकली है, हल्की हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है धूप। ये देखिए हल्की हल्की सी धूप है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा निकलेगी तो डाल दूँगी बाहर। वैसे तो सूखे हैं अंदर वाले कपड़े, ये आज के धुले हुए हैं, वो डाल दिए थे इधर। और लाइट चली गई है, तो लाइट तो नहीं आ रही है, अभी शाम तक ही आएगी मुझे लगता है। तो चलिए इन कपड़ों का बाद में देखूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टाइम होगा तो बच्चों को लेने जाऊँगी।